तो शुरू करते हैं हम क्वांटम हीलिंग से। क्वांटम हीलिंग, क्वांटम और हीलिंग दो वर्ड है, हीलिंग और क्वांटम। क्वांटम मतलब वो एनर्जी का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो काम कैसे करता है? वो काम करता है हमारे अंदर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसी को वो कैरी करता है और हमारे बॉडी में वो हीलिंग एनर्जी को उत्पन्न करता है। तो उस हीलिंग एनर्जी द्वारा हमारा बॉडी हीलिंग होता है। तो क्वांटम हीलिंग का मतलब यही है कि, और जो क्वांटम फिजिक्स भी कहता है कि ये जो हमारा सारा यूनिवर्स मैटर और एनर्जी से बना हुआ है। और हीलिंग का मतलब है दोबारा स्वस्थ रहना और दोबारा स्वस्थ होना। हम दोबारा स्वस्थ कैसे हो सकते हैं? जब हीलिंग होंगे। तो आज हम वो क्वांटम हीलिंग के बारे में जानेंगे। क्वांटम हीलिंग में हमारे साथ दो चीज़ें हैं। हम बोलते हैं कि ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग दो शब्दों से बना हुआ है, एक है ह्यूमन, दूसरा है बीइंग। ह्यूमन मतलब क्या है? ये 5 तत्वों से बना हुआ ये शरीर है। इस 5 तत्वों से बना हुआ शरीर को हम कहते हैं ह्यूमन, और इसके अंदर रहता है बीइंग। बीइंग मतलब है हमारे अंदर जो चेतना शक्ति है, जिसको हम प्राण बोलते हैं, जिसको हम आत्मा बोलते हैं, जिसको हम सोल बोलते हैं। तो आज हम इस ह्यूमन बीइंग के ऊपर थोड़ा डिस्कस करेंगे। एक्चुअली ह्यूमन बीइंग और बीइंग दोनों एक साथ कैसे हैं। तो आज हम ह्यूमन के बारे में जानेंगे। तो हमारा ह्यूमन मतलब हमारा शरीर किससे बना हुआ है ना? अगर देखें तो हमारा शरीर 5 भूतों के साथ साथ हमारे अंदर जो वैरायटी प्रकार का ऑर्गान है और ऑर्गान सिस्टम है। जैसे मान लो एक डाइजेस्टिव सिस्टम हम बोलते हैं, उस डाइजेस्टिव सिस्टम में काफ़ी सारा ऑर्गान जुड़ा हुआ है और काफ़ी सारा ऑर्गान मिलकर एक डाइजेस्टिव सिस्टम बना हुआ है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए हम बोलते हैं माउथ, टीथ, स्टमक, इंटेस्टाइन, ये सब जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जाता है। तो हर एक सिस्टम को हम अगर एक्सप्लेन करते हैं तो देखा जाएगा कि एक पूरा ह्यूमन बीइंग मतलब देखा गया है कि एक अगर पूरा ऑर्गेनिज्म जो है उसके अंदर काफ़ी सारा ऑर्गान है। तो जो ऑर्गान काफ़ी सारा किससे बना हुआ है? टिश्यू से बना हुआ है। टिश्यू किससे बना हुआ है? सेल से बना हुआ है। तो सेल के अंदर क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर क्या है? क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम के अंदर क्या है? डीएनए है। और डीएनए के अंदर क्या है? ना मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल क्या है? ना काफ़ी सारा मॉलिक्यूल के बारे में हम जानते हैं, जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब मॉलिक्यूल है। तो मॉलिक्यूल से मतलब मॉलिक्यूल जो है वो है एनर्जी। तो उस मॉलिक्यूल से ये हमारा शरीर बना हुआ है। तो इस शरीर ऐसे देखें तो इस शरीर दिखाया हुआ है कि ह्यूमन बॉडी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक सिस्टम से बना हुआ है। जैसे डाइजेस्ट सिस्टम हो, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, काफ़ी सारा सिस्टम है। उसमें से एक है डाइजेस्ट सिस्टम। डाइजेस्ट सिस्टम का ऑर्गन है स्टोमक। ऐसे ही हम देखेंगे कि ये जो सेल है और सेल के अंदर जो मॉलिक्यूल है, अगर हम देखेंगे कि हमारा जो विज्ञान है, ये चिकित्सा विज्ञान हो या हीलिंग विज्ञान हो, ज़्यादातर मॉलिक्यूलर लेवल तक गया हुआ है। मॉलिक्यूलर लेवल से रिसर्च किया हुआ है। मतलब कोई भी मेडिसिन को हम अगर यूज करते हैं, मान लो कोई भी एलोपैथी हो, आयुर्वेदिक हो, कुछ भी मेडिसिन को हम यूज करते हैं तो उसका लास्ट फॉर्म क्या होता है? टैबलेट या गोली। तो टैबलेट या गोली किससे बना हुआ है? कुछ मॉलिक्यूल से, मतलब कुछ केमिकल से बना हुआ है। तो इस केमिकल से क्या होता है? जो दवाई हम लेते हैं वो केमिकली यानी मॉलिक्यूलर लेवल तक हमारा बॉडी को हील करता है। लेकिन हमारे अंदर जो एनर्जी लेवल है, मतलब आटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, वहाँ उस लेवल को हील करने के लिए हमको उस रीति से व उस एनर्जी फील्ड को जानना पड़ेगा कि एक्चुअली क्वांटम हीलिंग इसको कहा जाता है, जिसमें जो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन का जो वाइब्रेशन है या इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन जो है उसका जो चार्ज पार्टिकल में क्या भरा हुआ है, उसको अगर हम अच्छी तरह से जान लेंगे तो हम क्वांटम हीलिंग अपने आप को कर सकते हैं। तो इसके लिए जो क्वांटम हीलिंग में बताया जाता है कि मैंने जैसे आपको बताया कि हमारा सेल के अंदर क्या है? कुछ मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल के अंदर क्या है? ना
हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, ये सब केमिकल है। उस केमिकल के अंदर क्या है ना एटम है, एटम के अंदर क्या है ना इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीन चीज़ें हैं। तो यहाँ दिखाया जाता है कि इलेक्ट्रॉन को क्या है नेगेटिव चार्ज बोलते हैं और प्रोटॉन को बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज। तो वो जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या होता है, वो अपने अपने एनर्जी फील्ड में तो स्पाइन होता है, हर एक अपने अपने फील्ड में वो स्पाइन होते हैं, मतलब घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं। और जो घूमना मतलब कि वो अपने एनर्जी फील्ड में वो ट्रैवल करते हैं। जो एनर्जी फील्ड में जो ट्रैवल जो करते हैं, उस ट्रैवल या ज़्यादा समय जो एनर्जी फील्ड में रहते हैं उसको हम कहते हैं वाइब्रेशन। मतलब कोई भी चीज़, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन अपने जगह पे अपने फ्रीक्वेंसी में ज़्यादा समय रह के वाइब्रेट होता है तो उसी वाइब्रेशन में हम वाइब्रेट होते हैं। तो अगर हम मान लें कि ये शरीर पूरा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना हुआ है, तो हम अगर मान लेते हैं तो हमारा बॉडी फुल्ली किससे बना है, फुल्ली चार्ज पार्टिकल से बना है। तो हमारे अंदर काफ़ी सारा एटॉम है, मतलब यहाँ दिखाया गया है कि 7 से 27 शून्य है, मतलब ट्रिलियन से ट्रिलियंस, कितना ट्रिलियंस का जो एटॉम हमारे अंदर है। उस एटम के अंदर क्या है, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये जो एटम के अंदर जो एनर्जी पार्टिकल है, वो एनर्जी पार्टिकल से ये बॉडी बना हुआ है। ये हमारा जो बॉडी, ह्यूमन बॉडी किससे बना हुआ है ना, फुल्ली एनर्जी से बना हुआ है ये ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी के बारे में हम जान लिए। अब ह्यूमन बॉडी के बाद दूसरा जो है बीइंग, हम बोलते हैं ना ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन मतलब बॉडी, बीइंग मतलब एनर्जी। बीइंग क्या चीज़ है, बीइंग हमारे अंदर जो प्राण शक्ति, जो चेतना शक्ति, जो प्राण वायु बोलते हैं उसको ही बीइंग कहा जाता है। तो बीइंग क्या चीज़ से बना हुआ है, बीइंग क्या है, बीइंग में 3 चीज़ें हैं, एक है माइंड, दूसरा है इंटेलेक्ट, तीसरा है रिसोल्व। ये 3 चीज़ों से बीइंग बना हुआ है। तो माइंड क्या है, हम सबके पास माइंड है। और माइंड एक ऐसा चीज़ है जो माइंड के अंदर काफ़ी सारा प्रोग्रामिंग रनिंग होता है, काफ़ी सारा, इसको बोलते हैं स्टोर हाउस। जैसे काफ़ी सारा, जैसे हम कोई सॉफ्टवेयर में डाटा एंट्री करते हैं, इसी तरह माइंड में काफ़ी सारा हमारा डाटा भरा हुआ है। तो इस माइंड को अगर हम डिवाइड करें तो साइंस बोलता है कि 3 तरह का माइंड है। एक बोलते हैं कॉन्शियस माइंड, दूसरा बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड, और तीसरा को बोलते हैं सुप्रा कॉन्शियस माइंड। तो कॉन्शियस माइंड जो बोलते हैं कि अगर हम उसको एक्सप्लेन करें कि कॉन्शियस माइंड क्या है, कॉन्शियस माइंड यह चीज़ है जिससे हम सारा दिन काम करते हैं। मतलब आप हमारे बात को अभी सुन रहे हो, मतलब आप कॉन्शियस में हो। हम किसी भी चीज़ को महसूस करते हैं फिजिकली तो हम कॉन्शियस में हैं। तो कॉन्शियस माइंड ज़्यादातर कितना एक्टिव होता है, बोलते हैं कि 18% पावर है उसको, उसके अंदर 18% पावर है। मतलब जो चेतना शक्ति हमारा अंदर 18% काम करता है। और जो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर क्या है ना 80% पावर है। तो जो सबकॉन्शियस माइंड दोनों चीज़ से जुड़ा हुआ है, एक है पास्ट लाइफ का मेमोरी और दूसरा है प्रेजेंट लाइफ का मेमोरी। मतलब पास्ट लाइफ का मेमोरी मतलब पास्ट, इस जन्म से पास्ट जो है उसको बोलते हैं पास्ट लाइफ। जो पास्ट लाइफ भी हमारा मेमोरी से जुड़ा हुआ है। और प्रेजेंट लाइफ मतलब जब से हम पैदा हुए हैं, माँ के गर्भ से लेकर आज तो किसका 30 साल, 25 साल, 50 साल जो भी है, जिस साल जो भी जितना साल जिए हैं उसका मेमोरी भी इसके अंदर है। ये दोनों मेमोरी सबकॉन्शियस माइंड के अंदर है। और तीसरा बोलते हैं सुप्रा कॉन्शियस माइंड। सुप्रा कॉन्शियस माइंड को बोलते हैं कि सुप्रा कॉन्शियस मतलब हमारे अंदर जो अवेयरनेस, मतलब हमारे अंदर जो स्पिरिचुअल पावर है वो 2% है। तो उसके बारे में हम अभी जानेंगे कि क्या है। देखिए यहाँ हम एक्सप्लेन करते हैं आपको। यहाँ दिखाया गया है कि सुप्रा कॉन्शियस को दिखाया गया है बहुत छोटा सा है, सबकॉन्शियस माइंड को बड़ा सा दिखाया गया है यहाँ देखो। और सबकॉन्शियस माइंड के अंदर काफ़ी सारा प्रोग्रामिंग भरा हुआ है। यहाँ दिखाया गया है देखो, हेट्रेट है, गिल्टी है, एंगर है, फेलियर है, फियर है, काफ़ी सारा नेगेटिव एनर्जी और नेगेटिव मेमोरी, उसके साथ पॉजिटिव एनर्जी भी हमारे अंदर भरा हुआ है। तो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर हमारे डाटाबेस में, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो एक स्टोर की तरह काम करता है। उसमें कुछ नेगेटिव एनर्जी और कुछ पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ है। लेकिन हमको
क्या करना है, हमको सुपर कॉन्शियस को एक्टिव करना है। सुपर कॉन्शियस को एक्टिव करने के लिए जो सबकॉन्शियस माइंड के जो मेमोरी भरा हुआ है उसको खाली करना पड़ेगा। मान लो आप एक घर में कुछ नया चीज़ें रखने चाहते हो, आपका घर भरा हुआ है, तो कुछ पुराना चीज़ को आप जब तक नहीं खाली करेंगे तो नया चीज़ को भर नहीं सकते हैं। तो नया चीज़ को भरने के लिए पुराना चीज़ को निकालना पड़ेगा। तो पुराना चीज़ को जितना हम निकालेंगे, जितना हम खाली करेंगे अपना सबकॉन्शियस माइंड, उतना हमारा सुप्रा कॉन्शियस माइंड एक्टिव होगा। तो उस जो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर काफ़ी सारा प्रोग्रामिंग हमारे अंदर रनिंग होता है। मतलब पास्ट कर्मों भी हमारे अंदर है। कैसे मानेंगे हम पास्ट कर्म हमारे अंदर है? जैसे मान लो अभी अब देखेंगे कहीं भी हॉस्पिटल में जाओगे, वैसे मैंने टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में गया हूँ, देखा हूँ कि छोटे छोटे बच्चे में जिसको दो तीन दिन से जन्मा हुआ है उसको भी दिखाया जाता है कि उसका भी कैंसर होता है। अगर देखते हैं हम हॉस्पिटल में कि छोटे छोटे बच्चों को डायबिटीज़ हो रहा है, मतलब क्या इससे छोटे बच्चे में क्या जो इतना कौन सा कर्म कर लिया कि वो बचपन से ही डायबिटीज़ हो गया या बचपन से ही कैंसर हो गया? मतलब उसके अंदर जो पुराना कर्म है, मतलब इस जन्म का नहीं, पास्ट लाइफ जन्म का जो भी कर्म है, जो भी एनर्जी है, वो एनर्जी उसके अंदर से रनिंग हो रहा है। तो उस एनर्जी को हमको पहचानना है और उस एनर्जी को निकालना है हमारे बॉडी से। तो वही है ना, जो पास्ट लाइफ का जो भी मेमोरी है, जो भी पैटर्न है, हमारे अंदर अभी भी चलता रहता है। जब तक वो पास्ट लाइफ का मेमोरी हमारे अंदर चलता जाएगा तो हम नया मेमोरी को डाल नहीं पाएंगे। इसलिए पास्ट लाइफ को मेमोरी को हमको हील करना है और निकालना है। जितना हम निकालेंगे उतना हमारे अंदर सुप्रा कॉन्शियस मतलब आत्मविश्वास यानी आत्म अवेयरनेस यानी पूरा चेतना में हम रह सकते हैं। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमको देखना है कि माइंड के अंदर तो पावर बहुत है, लेकिन माइंड क्या करता है, उस पावर को, वो जो पावर सेंटर हमारा बॉडी में क्या करता है, वो पावर को स्टोर करता है एनर्जी को चक्रों के फॉर्म में। तो हमारा बॉडी में काफ़ी सारा चक्र है, उस चक्रों के अंदर कुछ एनर्जी है। तो माइंड क्या करता है, उस एनर्जी को चक्रों के माध्यम से वो डिपॉजिट करता है। तो उसके बारे में हम एक्सप्लेन करते हैं डिटेल कि यहाँ दिखाया गया है कि हमारा जो माइंड क्या करता है, 95% मोर हमारा लाइफ को कंट्रोल करता है सबकॉन्शियस माइंड। हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड है हमारे लाइफ का हर एक पार्ट को कंट्रोल करता है। मान लो हमारा हार्ट बीट से लेकर के, हमारा सोच से लेकर के, हम खाना पीना से लेकर के, हमारे दिमाग की जो भी बातचीत चलता है उसको लेकर के, सब चीज़ों को लेकर के ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमको कंट्रोल करता है। तो हम अभी जानेंगे कि हमारे अंदर डाटा कैसे एंट्री होता है, क्योंकि जो भी हम एंट्री करते हैं वो तो आउटपुट निकलता है ना। तो एंट्री क्या करते हैं, वो कैसे एंट्री करते हैं, यहाँ दिखाया गया है। देखिए कि हम डाटा को कैसे एंट्री करते हैं। डाटा हमारे अंदर, डाटा को एंट्री करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? डाटा को एंट्री करने के लिए हम काफ़ी सारे लोग, सब लोग 5 चीज़ों को याद करते हैं। 5 चीज़ें, 5 सेंस बोलते हैं। जैसे हमारे अंदर आँख है, कान है, ऐसे 5 कर्मेंद्रियाँ हैं। 5 कर्मेंद्रियों से हम क्या करते हैं, बाहर से कुछ भी डाटा को हमारे अंदर लेते हैं। इसको बोलते हैं परसीव करना, अंदर लेना, अनुभव करना। इस 5 चीज़ों में से 3 चीज़ों को ज़्यादा यूज करते हैं। तो 3 चीज़ें क्या है? ये 3 चीज़ें है, एक होता है विजुअल, दूसरा है ऑडिटरी, तीसरा है काइनेस्थेटिक। ये 3 चीज़ों को हम ज़्यादा यूज करके हमारे अंदर क्या करते हैं, हम अपने ब्रेन में डाटा को एंट्री करते हैं। विजुअली किसी चीज़ को हम देखते हैं तो वो विजन के हिसाब से या वीडियो के हिसाब से या इमेज के हिसाब से हमारे मेमोरी में जाता है। अगर कुछ चीज़ों को, कुछ गाना या कुछ सुनते हैं तो ऑडिटरी के माध्यम से हमारा मेमोरी में आता है। ऐसे कुछ फीलिंग के माध्यम से या कैनेस्थेटिक्स के माध्यम से भी हम क्या करते हैं, कुछ चीज़ों को हमारे मेमोरी में डालते हैं। तो मेमोरी में आने से पहले क्या होता है, एक फ़िल्टर लगा हुआ है। वो फिल्टर क्या करता है, हमारा मेमोरी के अंदर लाने के लिए कोई भी चीज़ को वो फिल्ट्रेट करता है। मान लो 3 चीज़ें, फिल्टर करने का 3 चीज़ें, एक है डिलीट, दूसरा है डिस्टोर और यह तीसरा है जनरलाइज। डिलीट मतलब क्या है, माय मेमोरी में एक ऐसा चीज़ है, वो देखता है कि हमारे अंदर, जो हमारे अंदर का जो मेमोरी, जो भी चीज़ को हम देखते हैं वो मेरे में पहले से है क्या। अगर मेरे में पहले से है तो वो तुरंत उसको अंदर एंट्री करने देगा। अगर मेरे में वो नहीं है तो हम भूल जाते हैं। एग्जाम्पल, आप सवेरे से लेकर के शाम तक काफ़ी सारा लोगों से मिलते हो, काफ़ी सारा चीज़ें देखते हो, लेकिन हम कितना याद करते हो? मान लो आप यहाँ से घर जाते हो तो काफ़ी सारा
आप गाड़ी देखते हो तो सब गाड़ी को आप याद नहीं करते हो, कौन कौन सा गाड़ी याद करते हो, जो जो कलर आपको पसंद है और जो जो गाड़ी आपको पसंद है वही चीज़ को आप स्टोर करते हो। मतलब कि माइंड क्या करता है कि विजुअल के माध्यम से जो चीज़ें आपका पहले से ही प्रोग्राम में पड़ा हुआ है उसको लेगा, बाकी को डिलीट कर देगा। समझ में आया? दूसरा क्या है? दूसरा है डिस्टोर। डिस्टोर मतलब क्या है? कोई भी चीज़ को, मान लो आपने एक्सीडेंट देखा, एक्सीडेंट देखने के बाद आपके अंदर डर आया, आपके अंदर डर का जो मेमोरी अंदर है, लेकिन जो एक्सीडेंट आपने देखा वो एक्सीडेंट को क्या करेगा, आपके अंदर कोई भी डर है, मतलब कोई कॉकरोच का डर है या भूत प्रेत का डर है, तो क्या करता है वो जो डिस्टोर मतलब वो जो एक्सीडेंट को जो डर आपके अंदर पैदा हुआ है वो फियर देखेगा कि कहाँ वो फियर है। आपका फियर कोई भी हो, चाहे भूत प्रेत से हो, चाहे कॉकरोच से हो या कुत्ता बिल्ली से हो, तो कोई ना कोई डर के रिलेटेड जो इवेंट हुआ है उसी इवेंट के साथ कनेक्ट करके और डिस्टोर करेगा। तीसरा है जनरलाइज। जनरलाइज मतलब क्या है ना, हर एक चीज़ को हम बोलते हैं कि ये तो चलता रहता है, वो तो ऐसा ही है, वो तो ऐसा ही करता रहता है। हर एक चीज़ को हम अपने हिसाब से जनरलाइज कर देते हैं, कोई भी चीज़ को। तो कोई भी चीज़ को जनरलाइज कर देना मतलब वो जनरलाइज कैटेगरी में चला जाता है। मतलब आपके अंदर हो है, लेकिन आपके अंदर उतना मान्यता नहीं है उसके प्रति। तो इसी हिसाब से हम 3 चीज़ों से, विजुअलाइजेशन से, ऑडिटोरी से और काइनेस्थेटिक्स, इस 3 आधार से हम क्या करते हैं, हमारे अंदर प्रोग्रामिंग एंट्री करते हैं। और जो प्रोग्रामिंग जो मेमोरी में चला जाता है, वो मेमोरी में जो भी चला जाता है वो हमारा रियल इवेंट बन जाता है और उसी हिसाब से हम प्रोग्रामिंग करते हैं, उसी हिसाब से हमारा सारा दिन का प्रोसीजर चलता है। तो ऐसे ही सारा दिन में काफ़ी सारा हम डाटा हमारे अंदर एंट्री करते हैं, फीड करते रहते हैं। तो समझ में आ गया कि कैसे हम एंट्री करते हैं। हम जो भी चीज़ें को हम सेंस ऑर्गन से लेते हैं वो क्या होता है, हमारे अंदर जो सिग्नल है, ब्रेन में जो न्यूरॉन है, और न्यूरॉन उसको परसीव करता है, परसीव करने के बाद उसको ब्रेन में ढकलता है, ब्रेन में जाने के बाद ब्रेन उसको बॉडी में लेता है, बॉडी उसको एनर्जी में कन्वर्ट होता है, चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो, किसी ना किसी एनर्जी में वो कन्वर्ट होता है। तो ऐसे ही हमारे अंदर प्रोग्रामिंग भरा हुआ रहता है। तो जो भी चीज़ें हम देखते हैं, मतलब जो भी चीज़ें इवेंट को हम इनपुट देते हैं वो कॉन्शियसली देते हैं। कुछ भी चीज़ों को, मतलब कोई भी गोल हो, कोई विश हो, कुछ भी चीज़ों को हम कॉन्शियसली हम लेते हैं, मतलब हमारे माइंड में हम डालते हैं। माइंड क्या करता है, उसको प्रोसेसिंग करता है। चाहे आप क्रोध, चाहे आप लोभ हो, चाहे आप गुस्सा हो, या आपके अंदर कोई भी पीस हो, हैप्पीनेस हो, कुछ भी चीज़ों को आप अंदर डालते हो तो मैनिफेस्ट उसी तरह होता है। जैसा आप डालोगे, अंदर इनपुट करोगे, उसी तरह का आउटपुट भी निकलेगा आपके अंदर। तो इसी तरह का हमारे अंदर से प्रोसेस चलता रहता है। तो यहाँ दिखा गया, इफ़ यू चेंज योर माइंड यू कैन चेंज योर बायोलॉजी। ये बहुत बड़ा मतलब लाइन है। अगर हम माइंड को चेंज कर लेंगे तो हमारे अंदर जो बायोलॉजी है, मतलब हमारे अंदर जो भी सेल है, उस सेल को हम चेंज कर सकते हैं। तो पहला काम है हमारा माइंड को चेंज करना। तो यहाँ दिखाया गया है हमारे अंदर जो सेल है, हमने देखा कि लास्ट है जो सेल में क्या होता है, एक ग्रोथ होता है और कभी कभी ग्रोथ भी नहीं होता है। तो सेल कैसे काम करता है, हमारे अंदर जो सेल है वो 2 तरीक़े का काम करता है, एक ग्रोथ होता है और एक प्रोटेक्ट करता है। तो दोनों काम एक साथ नहीं करता है, कोई ना कोई एक ही काम करेगा। इधर उसको प्यार करोगे, लोभ करोगे, या कुछ बॉडी को अगर पॉजिटिव एफर्मेशन दोगे तो वो पॉजिटिवली ग्रोथ होगा। अगर आप कोई फियर जैसा बातें करते हो, कुछ डरा हुआ चीज़ करते हो, तो आपको प्रोटेक्ट करेगा, ग्रोथ होने नहीं देगा। एक साथ दोनों चीज़, हमारा सेल एक साथ दोनों चीज़ नहीं कर सकता है, ग्रोथ भी करेगा, प्रोटेक्ट भी करेगा, ये नहीं करेगा, कुछ ना कुछ एक ही करेगा। आइदर वो प्रोटेक्ट करेगा, आइदर ग्रो करेगा, दोनों एक साथ नहीं करता है। इसलिए हमको देखना है, हमको प्रोटेक्ट करना है या ग्रोथ करना है। अभी हम जानेंगे, एक्चुअली हम तो जान गए, हमको मान लिए कि हमारा जो बॉडी है वो भी एनर्जी से बना हुआ है और हमारे अंदर जो सोल है वो भी एनर्जी से बना हुआ है। दोनों एनर्जी से बने हुए हैं, लेकिन दोनों के साथ कनेक्ट होता है, इंटरकनेक्शन होता है, क्योंकि इसका डाटा वहाँ जाएगा, वहाँ का डाटा यहाँ जाएगा।
तो बात समझने की बात यही है कि डाटा हमारे अंदर दोनों में से जाता कैसे है, वो बात सबसे समझने की बात है। अगर उस बात को हम अच्छी तरह से समझ लेंगे तो हमारा लाइफ को हम चेंज कर सकते हैं। तो डाटा कैसे हमारे अंदर जाता है, यहाँ दिखाया गया है। दोनों चीज़ है, हमारा बॉडी है और माइंड है। बॉडी भी हमने देखा कि बॉडी का अल्टीमेट पार्टिकल है एनर्जी पार्टिकल, और माइंड का भी अल्टीमेट पार्टिकल है एनर्जी पार्टिकल। मतलब एनर्जी का काम है और एनर्जी कभी रुकता नहीं है और ट्रैवल करता है।